दहेज का जो फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा वो बिना सबूत के आधार पर नहीं लिखा जाएगा, बिना सबूत के मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा। आज बात करेंगे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के नहीं चलेगा, वो खारिज भी कर दिया वो मुकदमा। क्या है वो केस, क्या उसमें बातें थी, सब बताएंगे डिटेल से। सबसे पहला तो ये समझिए कि आज का जो ट्रेंड चल गया है, दहेज का जो मुकदमा होता है वो जब लिखाई जाती है एफआईआर, तो सीधे आप देखिए उसमें 10 से 15 लाख रुपए कैश, 10 से 15 लाख रुपए कैश देने की बात कही जाती है। ये ट्रेंड चल गया, जैसे लिखा लिखाया सब कुछ रहता है, वो बस दे दिया, बस टाइप हो गया, काम खत्म, लिख गया मतलब। 10 से 15 लाख रुपए कैश देने की बात हर एक पीड़िता के द्वारा कही जाती है, या हर एक फर्जी दहेज केस करने वाले के द्वारा कही जाती है। पहला सवाल, ये लांछन ही है, विशिष्ट लांछन। दूसरा ये, आप ये सवाल करिए कि ये ब्यौरा कहाँ से आया, ब्यौरा दो भैया। 10 लाख तुम्हारे पास आया कहाँ से, बैंक से निकाला, किसी से मांगा उधार, कहाँ से आया वो 10 से 15 लाख रुपए तुम्हारे पास? गलत पैसा रखे थे, इसका मतलब उसका ब्यौरा वो नहीं दे पाएंगे। 2 नंबर का पैसा आ गया, इसका मतलब तुम रखे हो। चलिए तीसरा सवाल, अब जब 10 लाख या 15 लाख तुमने दिया, तो जो दहेज अधिनियम है उसकी जो धारा 3/4 उसका उल्लंघन तुमने किया, इसका मतलब तुम पे केस होना चाहिए। भाई क्यों दहेज दिया, साफ साफ प्रावधानित है उसमें। दहेज देने वाला हो या लेने वाला, दोनों अपराधी हैं, तो देने वाला के खिलाफ तो कहीं कोई एफआईआर ही नहीं लिखी जाती, लेने वाले पे तो दुनिया भर का मुकदमा लिख दिया जाता है, जबकि साफ साफ लिखा है दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला दोनों उस सजा में अपराधी हैं, उनको सजा होगी 5 साल की। साफ शब्दों में लिखा है कि उनको 5 साल की सजा होगी। धारा 3 उठा के आप पढ़ लीजिए। और मैक्सिमम जुर्माना होगा, अधिकतम अगर 15,000 रुपये कह रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर तुम 15 लाख कह दिए हो तो उसका मतलब 15 लाख रुपए जुर्माना होगा तुम्हारे ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये लिखा हुआ है। 3/4 जो लगती है आप पे, अभियुक्तों पे, उसको पढ़ो ना भैया, उसमें साफ साफ लिखा है। एक वीडियो में हमने बताया भी है, डिटेल से दिखाया भी है, वो एक्ट को ही दिखा दिया है साफ शब्दों में, आप देख सकते हो उस वीडियो को। अब 10 से 15 लाख दे दिए हो, पहली बात तो उन पे कार्रवाई बन जाती है सीआरपीसी की धारा 319 पे के तहत उन पे केस करिए। तो भैया 10 लाख देकर तुमने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया, उस पर हमला हो सकता था, उसकी हत्या करी जा सकती थी। जब जान गया आदमी 10 लाख पाया है भैया, 15 लाख पाया, रखा होगा, अब कहाँ जाएगा, तो रखेगा। ये हो गई चौथी पांचवी बात आपको। अब जो दहेज में सामान, जिसके भी घर में कभी जीवन में वो सामान नहीं देखने को मिलता है, वो दुनिया भर की सामान लिखा दी जाती है। झूठे 100% मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें सामान की लिस्ट झूठी ना हो। उनसे रसीद मांग लो सबका, सब चीज़ जब दिए हो तुम्हारे पास भैया रसीद भी होगी। सोने की चैन भी लिखा देते हैं, जबकि न शायद लड़की का बाप कभी सोने की चैन देखा ही ना होगा, पहना ही ना हो। भाई सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। भाई हर लड़की के बाप के लिए या हर किसी भी व्यक्ति के लिए मैं टीका नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झूठे लोगों के लिए मैं ज़रूर कर रहा हूँ। हैसियत उनकी क्या है वो देखो, 15 लाख दे भी दिया, हैसियत भी तो दुनिया जानती है भैया तुम्हारे पास क्या है, कोर्ट भी जान जाती है कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, सब लिस्ट लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत मज़ेदार बात आती है कि सबने मिलकर मारा, हत्या करने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश किया, सबने हमला किया। तुमसे पूछिए, मारने की कोशिश किया या मारा पीटा हमला किया, समय क्या था, कौन कौन लोग मारे, ये कभी नहीं लिखा जाता। कितना समय था ये कभी नहीं लिखा जाता, कौन सा दिन तारीख था ये कभी नहीं लिखा जाता है। ये कोई लिखाता है मेंशन नहीं, कौन कौन लोग मौजूद थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कोई देखा होगा, तुमने चिल्लाया होगा, अगल बगल के लोग आए होंगे, कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है।
मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई तुमको कूटा गया, मारा गया, पीटा गया, हमला किया गया। कोई मेडिकल है? नहीं है। पुलिस के पास गई? नहीं गई। 112 नंबर बुला लेती, इतना आराम से योगी जी ने फैलाया है टीम। 112 नंबर बुला लेती, वो बुलाया? नहीं बुलाया। चलो ठीक है, नहीं बुलाया, कष्ट में थी, ससुराल में थी भाई, फिर भी मारते नहीं, फोन छीन लिए, दुनिया भर का यातना प्रताड़ना सब किए। मायके गई, मायके गई तो 1 साल बैठी रही, तब याद आया केस करना है। अरे मायके जाते ही केस कर देती। जब मायके गई तो तुरंत केस करना चाहिए कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया, ससुराल में थी, कोई संसाधन नहीं था, मुझे बंद कमरे में रखा जाता था, इसलिए मैंने नहीं फ़ोन करा, किसी को नहीं बताया, या फिर मैंने जो है कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया। तो सवाल तो उठता है कि मायके में 1 साल के बाद FIR तुम कर रही हो, 1 साल मौज मस्ती मटर गश्ती करने के बाद, ये भी तो गलत है। ऐसे सब सवाल, ऐसे लोगों को झूठा बनाइए, झूठा होंगे तो झूठा बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक मज़ेदार इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि हमको बंद कमरे में रखा गया, खाना पीना नहीं दिया जाता था। भैया सेहत देख लो, सेहत देखो। खाना पीना जिसे नहीं दिया जाएगा उसकी सेहत सकल अपने आप बिगड़ जाएगी। यहाँ पता चलता है कि आपको मैं बता दूं, मैं तो केस देखता हूँ, लड़ता हूँ, कोई भी पीड़िता मुझे नहीं नज़र आती। क्यों? क्योंकि हर एक तारीख पे वो दूसरी साड़ी पहन के आती है, पहली बार, और हर एक तारीख पे उसके आभूषण यहाँ वहाँ दुनिया भर के जो है नखरे, हर एक तारीख पे लाली लिपस्टिक, मतलब ये खूब बढ़िया मेकअप करके साड़ी बदल बदल के हर बार आना, इसका क्या है? इसका क्या मतलब भैया? तो ये तुम प्रताड़ित थी कि अब तुम मौज से अब जी रही हो, ये साबित होता है। साबित तो अब हो रहा है कि भैया ये साबित हो रहा है कि प्रताड़ित तुम तब थी, जरूर मानते हैं, लेकिन तुम अपने आप से प्रताड़ित थी, तुम्हारी स्वतंत्रता शायद छीन गई थी, ये कह लिया जाए कि तुम अपने मनमानी नहीं कर पा रही थी। भैया मनमानी करो, जो चीज़ें हैं लाज शर्म हया मान सम्मान मर्यादा कुल खानदान का जो रखना होता उसके हिसाब से मौज करो। कोई तुम्हें बांध कर नहीं रखता है, उसका मेडिकल है, मारा पीटा था उसका मेडिकल है, तुम्हें कमरे में बंद करके खाना नहीं दिया गया उसका मेडिकल है, तुम्हारी शक्ल बताएगी कि तुम क्या, पता चला एकदम भैया शरीर सब कुछ सही है, ओके है, और तुम बता रही हो कि मुझे मारा पीटा गया, कुटाई करी गई, ये कैसे? खाना नहीं दिया गया भैया, सेहत तो बताएगी। अब ये सवाल आएगा कि भाई मैं मायके में थी, मायके में रही, खाई पी तो शरीर सही हो गई, तो वही तो सवाल आया। जब ये सवाल दे सकती हो कि भाई मायके में खाई पी सही हो गई, तो ये भी तो तुमसे सवाल किया जाएगा, तो तुम तुरंत काहे FIR नहीं करी? मायके में जाते ही करी होती। बहुत से ज़्यादातर मुकदमों में तो यही होता है, मायके गई 6 महीना साल भर बैठी, उसके बाद होता है ये मुकदमा, पहले नहीं होता है। जब तुमको प्रताड़ित किया गया था तो पहले कर दो ना मुकदमा। अब मजेदार टॉपिक, मजेदार केस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए और आनंद आ जाएगा आपको कि ये फर्जी मुकदमे जो बनी बनाई ये कहानी मनगढ़ंत कल्पित कपोल कल्पना के आधार से कहानी रची जाती है, उसको आप जानिए जरा। वो एक केस है, आपको बता दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, रामचंद्र दास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 2020 CLJ 523 उड़ीसा। इसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया था। केस का टाइटल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, वो आप अपलोड भी कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें हुआ क्या था। इसमें यही सब चीज़ें लिखी गई थी, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की फिजूल की बातें, 10 लाख 15 लाख हमला, खाना न देना, बंद कमरे में रखना, है ना, जहर देने की कोशिश, मतलब जो ब्लेम लगा सको सब सब कहा गया। और उसमें ये भी कहा गया था कि टीवी की मांग, दहेज मांगा गया और अभियुक्तों ने टीवी की मांग की और टीवी नहीं दे सका। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, ऑनरेबल जज साहब ने पूछा कि भैया जब तुम 10 लाख दे सकते हो, इतना सामान दे सकते हो, फिर एक टीवी दे देते भाई। पहला टिप्पणी किया। दूसरी ये
कि साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने महंगे वकील कर सकते हो, टीवी नहीं दे सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या मतलब निकालते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पीड़िता का आदमी, अरे सॉरी, पीड़िता का जो है पिता जा सकता है या पीड़िता जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का मतलब ही समझिए, केस लड़ने का मतलब ही समझिए कितना पैसा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तुम घसीट सकते हो अभियुक्त को, हैं? और ये टीवी नहीं दे सकते हो? टीवी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, बताओ भैया। दुनिया भर का दहेज दिए तुम, सब कुछ दिए, टीवी का जब वो टीवी मांग ले, मानते हैं चलो नहीं मांगा या नहीं मांगा या मांगा उससे नहीं होता, चलो मांग ही लिया, मैं मान लेता, तो टीवी नहीं दे सकते यार दामाद को अपने। अब ये नहीं है कि मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल आप दे सकते थे, या फिर नहीं दे पाए, या उसके लिए आप लड़ गए मुकदमा, यहाँ तक अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाला, नरक कर दिया जिंदगी उनकी, अपनी तो किया ही किया। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मुकदमा तुम्हारा फर्जी पाया भी गया, इसमें अभियुक्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषमुक्त कर दिया। तो इस तरह से आप भी अपने केस को खत्म कर सकते हैं, निरस्त